खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है, उसमें से हम बस बाबा को देखते रहते हैं, दिन रात उसका स्मरण करते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं। ये जीवन मिला क्या, उसको देख। दुनिया के लोग कहते हैं अपने सोने वाले कक्ष में, शयन कक्ष में भगवान का फोटो मत रखो, पर मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि भगवान का फोटो शयन कक्ष में मत रखो, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे बेचैनी होती अगर वो नहीं दिखता तो। इसलिए मेरे पीछे भी वो है, और मैं सोता हूं तो मेरे आगे भी वो है, और राइट और लेफ्ट में भी वो है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेरे कक्ष में भले दर्पण ना हो, समान ना हो, पर मेरा शंकर होना जरूरी है, मेरा शिव का होना जरूरी है, उसके बिना बेचैनी है। भजन स्मरण, हमारे साथ लोग सफर कम करते हैं, हमारे ये जितने बच्चे बैठे हैं ये भी हमारी गाड़ी में सफर कम करते हैं, इनको अलग से गाड़ी चाहिए रहती है। क्यों नहीं करते? क्योंकि पूरे सफर में गुरुजी शंकर जी की ही कथा बाजते रहेंगे, पूरे सफर में शिव जी ने ऐसा करा, देखो वो शंकर जी ने वैसा कर दिया, वो लड़का ऐसा था उस पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, वो ऐसी थी उसने ऐसा कर दिया। और हर कहीं गाड़ी रुकवा लेंगे, कोई मंदिर दिख गया, कोई होटला दिख गया, वहाँ रुकवा लेंगे, लाओ पानी की बोतल अंदर से निकाल के। जजमानों तो पानी के कैरेट रख देते हैं गाड़ी के अंदर, तो हम क्या करते हैं उस कैरेट में रास्ते चलते चलते कोई शंकर जी मिल गए, लाओ जरा एक बोतल निकाल के लाओ, डाल दे। तो ये बच्चे साथ सफर भी नहीं करते, इनके लिए अलग गाड़ी भेजना पड़ती है। एक पल ना रहे आप उसके बिना, तो वो भी आपके बिना एक पल नहीं रहेगा। जिसको रोज रोज पक्षी को रोज दाना डालिए, रोज दाना डालिए, फिर आप पक्षी को दाना नहीं भी डालोगे तो पक्षी आकर जरूर बैठेगा। आप शिव को रोज भजिए, रोज लोटा भरकर जल चढ़ाइए, शंकर भगवान भी आपके एक लोटे जल के लिए बेचैन हो जाएंगे। लीलाबाई नहीं आई, पानी नहीं चढ़ाया, कहाँ चली गई? 3 दिन से नहीं आ रही है। शंकर भगवान अपने गण को भेजेंगे, जाओ नंदी देखकर आओ, लीला के घर जाओ, रोज आती थी 9 बजे जल चढ़ाने को, आज लीला नहीं आई है, कहाँ चली गई? नंदी जाकर इंतजार करेगा। लोगों को लगा कि आज बैल दरवाजे पर खड़ा है, कुत्ता दरवाजे पर खड़ा है, स्वान आया हुआ है, कोई ऐसा भिखारी आया हुआ है, पहचान नहीं पाओगे कि कौन आकर खड़ा है। शंकर का एक गण किसी भी रूप में आकर खड़ा हो जाएगा, खुद पूछेगा क्यों, कोई बात हो गई क्या, कुछ हो गया क्या? आंटी जी नहीं दिख रही है, काकी जी। तुम सोचो भगवान पुराने डिजाइन में आए, त्रिशूल लेके डमरू लेके, वैसा नहीं आएगा। आज के युग में आज जैसा आना पड़ता है। पुरानी डिजाइन में आएगा तो तुम कह दोगे झांकी वाला है, चल भग यहाँ से। आज के हिसाब से क्यों आंटी नहीं दिख रही, क्या हो गया? तब फिर कोई कहेगा आंटी जी अभी 3 दिन 4 दिन से बाहर गई हैं, उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई गमी हो गई, वहाँ चली गई, कोई फंक्शन आ गया, वहाँ चली गई। अच्छा, अब इतने में नंदी जाकर शिव जी से कहेगा तुम टेंशन मत लो, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गई है, 4 दिन बाद आएगी, पानी चढ़ाएगी। फिर बेचैनी, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी। बातें करना बहुत अच्छा लगता है, मिलो। हम तो ये बातें नहीं कहते क्योंकि लोग हमको पागल नहीं समझने लगे। पागल में और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं, बस एक विश्वास का अंतर है, भरोसे। भरोसे लोग पागल ना समझे, हम नहीं कहते। और तो आज कृष्णेश्वर बाबा की इस कथा में ना जाने कहाँ से व्याख्यान आ गया तो बोलती है, नहीं तो हम नहीं बोलते। क्यों बोले? आता
है उसका नंदी पूछ कर जाता है क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। बेचैनी बढ़ती है, दाना डाला है तुमने रोज, पक्षी तो आएगा छत पर जरूर, डाल के देखना, प्रैक्टिकल करना। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। रोज एक गाय को रोटी दो टाइम पे तो वो रोज टाइम पे आएगी। शिव जी को रोज टाइम पे जल चढ़ाओ, रोज जाकर जल चढ़ाओ तो शंकर को बेचैनी लगेगी क्यों नहीं आए। मालूम पड़ा उसके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ गई, शंकर जी ने डमरू बजाकर नंदी को बुलाकर जा दुख काट उसके, अब देखिए अब भी जा, कल से मेरे मंदिर आना चाहिए, जा अभी। आप नियम बनाओ शिव जी के मंदिर जाने का, वो नियम बनाएगा तुम्हारे दुख काटने का, तुम्हारी तकलीफ मिटाने का, तुम्हारे कष्ट मिटाने का। आप नियम ही नहीं बनाते तो फिर समय तो दो मेरे शंकर को। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में है, भगवान जितने भी हैं अपने अपने लोक में है। केवल शंकर भगवान इस पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में, इसलिए कंकर शंकर कहा जाता है उसको। पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव, उसको अगर तुमने समय देना प्रारंभ कर दिया तो वो भी तुमको समय जरूर देगा। समय और अंत समय प्रभु वचन दिया को निभाना पड़ेगा, आए ना प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आप उसको समय दो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, एक संत में और एक समुद्र में ज्यादा अंतर नहीं होता, ज्यादा अंतर नहीं। संत में और समुद्र में कोई अंतर नहीं है। समुद्र भी निर्मल है और संत भी निर्मल है। समुद्र भी गहरा है और संत भी, बोलो बोलो जम के, गहरा। संत भी विशाल है और समुद्र भी विशाल है। ये भी निर्मल जल है, वो भी निर्मल मन है। पर संत और समुद्र में एक सबसे बड़ा अंतर शिव पुराण कहती है, सबसे बड़ा अंतर। जब तूफान आता है तो समुद्र मर्यादा तोड़ देता है, पर संत अगर असली है तो दुनिया कितनी भी गाली दे दे पर वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। समुद्र तूफान आया, किसी ने कुछ कहा, आप शब्द कहे, कोई हवा चल गई तो समुद्र ने मर्यादा तोड़ दी और बिल्डिंग तोड़ी, खंबे तोड़े, पेड़ तोड़े, समुद्र मर्यादा तोड़ देता है। और अगर असली संत है उसको दुनिया कितनी भी गाली दे, कितना भी अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे दे, उसके लिए गलत गलत तक बोल दे तो भी संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। तो समझ लेना कि वो असली संत है। नामदेव जी को कितना कहा, तुकाराम जी को कितना कहा, मीराबाई को कितना कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को कितना कहा, कितना चैतन्य महाप्रभु जी को कहा, कितना श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को कहा, कितना कितना कहा गया, पर उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी। समुद्र तोड़ सकता है, समुद्र मर्यादा तोड़े वो अपनी जगह पर है, पर संत और समुद्र में कोई अंतर नहीं। पर एक अंतर भारी है कि मर्यादा संत नहीं तोड़ता। समुद्र पर तूफान आया और उसने तोड़ा, खंबे तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, ये तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया, बिल्डिंग तोड़ दी, जैसी सुनामी लहरें आती सब तोड़ जाती। पर संत नहीं, असली संत होगा तो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, कभी उसके मुंह से बद्दुआ नहीं निकलेगी, कभी अपशब्द नहीं निकलेगा। कई लोग संत बने हैं और संत बनकर भी दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, तू ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तू यूं हो जाए, तो वो संत नहीं हो सकता। संत कभी बद्दुआ नहीं देता, उसके मुख से हमेशा राम नाम है, कृष्ण नाम है, शिव नाम है, परमात्मा का नाम है, तो दुआ में भी वही निकलेगा कि शिव तेरी कृपा करे, बाबा तेरा भला, राम तेरा भला करे, कृष्ण तेरा भला करे। अब शब्द नहीं कहेगा।
क्योंकि संत को मालूम है गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। ये संत को मालूम है कि मैं बद्दुआ दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को यहीं भोगना है। अगर वो बुरा करेगा तो भोगेगा, अच्छा करेगा तो भोगेगा। तो मैं बद्दुआ देने वाला कौन? मैं अपशब्द कहने वाला कौन? तो संत अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। हमसे लोग कह देते हैं गुरुजी तुमको ऐसा कहा, तुमको वैसा, क्या बोलो? अपन श्री शिवाय उस पे भरोसा तो रखो। जब वो हमारी जान है तो हम भी तो उसकी जान होंगे। और एक पति और पत्नी, एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्रेम कर लेते हैं तो लड़की पर अगर जरा सी भी आँच आती है तो लड़का सामने आकर खड़ा हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पत्नी पर कुछ प्रॉब्लम आया तो पति आकर खड़ा हो जाएगा, पति पर प्रॉब्लम आया तो पत्नी आकर खड़ी हो जाएगी। जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे दुख की घड़ी में तकलीफ आई तो वो आगे आगे खड़ा हो गया। तो हमने उसको प्यार किया है और वो हमको प्यार करता है, तो कोई हमको अपशब्द कहेगा तो हमारा वो प्यार भी तो सामने आकर खड़ा होगा, शिव भी तो आकर खड़ा होगा। उसका इंतजार करो थोड़ा। आप शिरडी के पास में रहते हो, श्रद्धा और दूसरा शब्द क्या है? सबूरी। इंतजार करो, सबूरी रखो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, होगा, आएगा आएगा। और जब वो आता है एक पल के लिए, घड़ी के लिए, क्षण के लिए जब सामने आएगा तो आप उसको जान नहीं सकोगे वो क्या कर जाएगा, उसको पहचान नहीं पाएगा। कृष्णेश्वर महादेव के मंदिर में ज्योतिर्लिंग में सब अपना अपना कार्य करें, तुम अपना कार्य करो। एक क्षण के लिए भूमि पर बैठकर उसको भजो। तुम्हारा पति एसपी है, तुम्हारा पति जज है, तुम्हारा पति इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, आदि आदि कुछ भी तुम्हारे पति के पास पद है। अगर कोई पूछे पत्नी से कि तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा तो क्या ऑफिस में होंगे? ये टाइम तो उनका ऑफिस का है। डॉक्टर है तो ये टाइम तो उनका क्लिनिक का है। इंजीनियर है तो ये टाइम उनका ऑफिस का है। हमसे कोई पूछे कि शंकर भगवान 24 घंटे कहाँ मिलेंगे तो हम कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग और कुबेरेश्वर धाम में चले जाओ, 24 घंटे में, 24 घंटे। शायद सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं पर कुबेरेश्वर धाम का दरवाजा तो रात को भी खुला। आप लोग गए होंगे कभी, रात को भी खुला है। दिन भर लोग जल मंदिर में चढ़ाते हैं पर कुबेरेश्वर धाम पर लोग रात्रि के 3 बज रही है, 2 बज रही है, 1 बज रही है, 1:30 बज रही है, 2:30 बज रही है, 4 बज रही है। और आपसे निवेदन करेंगे कभी भी जाकर देख लेना, वो आपको एक लोटा जल चढ़ाते ही मिलेंगे। जल चढ़ाते मिलेंगे आप और कहो तो हम हर 1 घंटे में आपको कहो तो हम फेसबुक पे फोटो खींच के डालते रहते हैं। हर घंटे के 1 बजे, 2 बजे कुबेरेश्वर धाम, 3 बजे कुबेरेश्वर धाम, 4 बजे कुबेरेश्वर धाम, 5 बजे, पूरी रात का फोटो कुबेरेश्वर धाम, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ऐसे पूरे 24 हम पूरे ऐसा क्रम पूरे घंटों का कर हर घंटे का एक फोटो डाल दें आपको। आप देखिए उसमें कितना। तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी सब मंदिर के दरवाजे रात को बंद हो जाते, तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम का दरवाजा खुला रहता है? हमने कहा ये बाप का घर है, पापा के कमरे में कोई भी आ सकता है। बाप के आने में समय नहीं देखा जाता।
बच्चे को तकलीफ है तो बाप को जाना पड़ता है। बेटा कमरे में तड़प रहा है तो माँ और बाप तो जाएंगे ना, तुरंत बाप तो पूछेगा क्या हुआ बेटा, और पापा को तकलीफ है, बाप को तकलीफ है तो बेटा भी तो आएगा। ये बाप का घर है कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, ये पिता का घर है। बेटी को कब तकलीफ हो जाए, बच्चे को कब दुख आ जाए, कब वो पुकार ले मेरा शंकर भगवान, भाग लोग कहते हैं गुरुजी कुबेरेश्वर धाम में 5 दरवाजे हैं मंदिर में आने के। ये 5 दरवाजे क्यों हैं? हमारे कुबेरेश्वर बाबा के धाम के 5 दरवाजे इसलिए हैं क्योंकि भगवान शंकर के 5 मुख हैं। भगवान शंकर के 5 स्वरूप, पंचायत, शिव पंचायत में 5 देवता हैं। मेरे शंकर भगवान के 5 मुख, 5 पंचायत के देवता। मेरे शंकर भगवान के कब, कौन से मुख से आप निकल कर जा रहे हो और मेरे शंकर भगवान कौन से मुख से तुम्हें वर देकर भेजते हैं। इसलिए 5 मुख के रूप में 5 द्वार मेरे कुबेरेश्वर धाम, 5 द्वार। कौन सा? एक द्वार बंद होगा तो दूसरा खुला मिलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा खुला मिलेगा, तीसरा बंद होगा तो चौथा खुला मिलेगा, चौथा बंद होगा तो 5वां खुला मिलेगा। 5 द्वार में से कोई द्वार तो मिलेगा। और आखिरी में ये देह भी 5 तत्व में ही तो विलीन हो जाती है क्या? पिता का घर है। कभी भी आप जाओ 12 ज्योतिर्लिंग में, किसी ज्योतिर्लिंग में आप जाकर बैठो तो कोई तुमसे पूछे शिव कहाँ मिलेंगे तो आप कह सकते हो कि कृष्णेश्वर मिलेंगे, ओमकार मिलेंगे, नागेश्वर मिलेंगे, केदार मिलेंगे, महाकाल मिलेंगे, विश्वनाथ में मिलेंगे, सीहोर कुबेरेश्वर धाम। अगर 24 घंटे चाहिए तो कुबेरेश्वर धाम पर 24। रात को 2 बजे भी आओगे, लोटा भरोगे नहाकर, 1 लोटा जल चढ़ा, रात को फ्री। अजब निराली और अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली शंभू की लीला, अजब निराली। शीश जटा में गंगा सोए, गंगा की धार निराली। शीश जटा में गंगा सोए, गंगा की धार निराली। अजब निराली, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली। शंभू की लीला, अजब निराली। निर्धन को वो धन है देता, बांझन को दे सूद। निर्धन को वो धन है देता, बांझन को दे पूत। कोड़ी को नित काया देता, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली। शंभू की लीला, अजब निराली। अजब निराली, अजब निराली है भोले की लीला, अजब निराली। शंभू की लीला, अजब निराली। जो उसको समझ ले, संत समुद्र दोनों सम है, पर संत अपनी मर्यादा न तोड़ता है। समुद्र मर्यादा तोड़कर घर मकान पेड़ खंबे सब उखाड़ देता है, संत मर्यादा न तोड़ता। स्नेह आर्यमा स्वामी भ्रमण करते करते श्री गणेश जी महाराज से मिल ली और गणेश जी से पूछा, कहाँ है तुम्हारे पिता, कहाँ तुम्हारे पिताजी हैं, कहाँ तुम्हारी माता जी हैं।
तो कहा कि वो तो भ्रमण कर रहे हैं होंगे, भ्रमण। भ्रमण कर और भ्रमण कर रहे हैं, हाँ। कहीं बैठे होंगे, हाँ। तो गणेश जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही, अगर मेरे पिताजी को तुम्हें मिलना है, जरा ध्यान रखना आस्था चैनल पर सुनने वालों, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों, जरा सावधानी से सुनो। गणेश जी कह रहे हैं मेरे पिताजी से अगर तुम्हें मिलना है तो जरूरी नहीं कि उनको ढूंढने जाया जाए, शिव जी को ढूंढने के लिए मत जाओ। हमने ये बात पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, शिव को ढूंढने मत जाना, शंकर भगवान को ढूंढने के लिए मत जाओ। तुम तो रोज एक लोटा जल चढ़ाओ, एक दिन शंकर भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते बेरुल आई जाएंगे। वो ढूंढे ना अपने को, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। भाई हमने तो प्यार किया है तुझसे, मेरे शंभू, मेरे शंकर, मेरे ओगड़दानी, हमने प्यार किया है तुझसे। माय लव शिव, शंकर मेरा प्यार है, शिव जी से हमने प्यार किया है। और जब प्यार शंकर से करा है, तुम कहीं पर भी रहो, तुम्हारा शिव तुम्हें ढूंढे जरूर लेगा। स्नेह करा है भगवान शंकर से, प्यार किया है शिव से, तो ढूंढेगा। पूरी पार्टी में बहुत भीड़ है, जिससे तुमने स्नेह करा है, तुम उसको खोज लेते हो, दिख रहा है, दिख रही है, आई नहीं है अभी, आया नहीं अभी, शायद मालूम पड़ा उसकी मम्मी तो दिख रही है, तो वो भी आया होगा, वो भी आई होगा। प्यार है, स्नेह ढूंढ रहा। मेरा शिव से अगर तुमने स्नेह करा है, शिव महापुराण की कथा, कितना ये पुराण है क्या, तो कहा ये शिव से मिलन का एक बिंदु है। पहले के जमाने में पत्र होते थे, जिसको लोग लेटर कहते थे। अब कौन सा लेटर है आप सब जानते हो। पहले के समय में पत्र होते थे, उसको लोग लेटर कहते थे, उसका इंतजार करते थे, आएगा मिलेगा। एक पत्र का, ये मोबाइल और ये सब फोन तो बात की बात है, उसके पत्र का इंतजार रहता है। और एक बेटी की शादी हो जाती थी तो बेटी बाप के पत्र का इंतजार करती थी, पापा का पत्र आएगा, मम्मी लिखती होगी। और कितनी समझदारी होती थी उस पत्र में, मालूम है आपको। पहले ये मोबाइल और ये फोन नहीं होते थे, पत्र पर माँ कह भेजती थी, जब मैं नीली लीड से लिखूं तो समझ जाना कि ठीक हूँ, लाल से लिखूं तो समझ जाना कुछ तकलीफ है। पत्र में इतना भाव हो जाता। आप स्नेह तो करो, ढूंढो। अब ढूंढ रहे हो उसको तो तुम कह रहे हो कि हम तो प्रेम किया है तो ढूंढ रहे हो ना। और जितना आप ढूंढ रहे हो उतना वो भी ढूंढ रहा, तो तुम्हें परमात्मा को ढूंढना है। यही तो यहाँ गणेश जी महाराज आर्यमा स्वामी से कर रहे हैं, पितरों के देवताओं से, पितरों के देव आर्यमा स्वामी से गणेश जी कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि शिव आपको मिले, तो मेरे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने आर्यमा स्वामी से कहा, पितरों के देवता से, तुम्हें भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जा रहे हो ढूंढने के लिए? कौन ने कहा कि तुम ढूंढने जाओ? मत जाओ। क्यों कह रहे हो? क्यों जा रहे हो? महाराज, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल का
दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। अब क्यों उसको ढूंढ रहे? गणेश जी कह रहे हैं आर्य मां स्वामी से तुम क्यों ढूंढने जा रहे हो? पितरों के देवता तुम ढूंढने जा रहे हो, क्यों? शिव को क्यों ढूंढना? तो शंकर कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे? और मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा? मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा? आर्य मां स्वामी पूछ रहे हैं तुम बता दो मुझे भगवान शिव कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला, उज्जैनी ढूंढा, काशी ढूंढा, कहाँ मिलेगा? 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 मुझे एक जरूरी काम भोला मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा? मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ प्राप्त हो सकता, कैसे मिल सकता, कब मिलेगा? आर्य मां स्वामी ने पूछा गणेश जी बोल रहे हैं तुम क्यों ढूंढने जा रहे हो, क्यों ढूंढने जा रहे हो? ये दुनिया की आदत बहुत बुरी है, सामान खुद रख के भूल जाते हैं, परेशान बहुओं को करते हैं। क्यों मैंने मेरी वो चूड़ी देखी क्या तूने? मैंने रखी तो यहीं थी। तूने मेरी वाली साड़ी देखी क्या? रखती खुद है, भूल जाती है। और भूल अब क्या कर रही है, पूरे घर में ढूंढ रही है। रखा किसने? जम के बोलो, खुद ने। और ढूंढवा किससे रही है? सबसे। ढूंढो जरा, ढूंढो ढूंढो। और ये तुम्हारी आदत नहीं है, ये शुरू से शंकर जी के टाइम से चली आ रही है। काशी घूमने गई थी भगवान शंकर के साथ मां जगत जननी पार्वती जी, और मणि गिर गई थी कहीं, और शंकर जी से बोली ढूंढो जरा। शंकर जी मणि ढूंढे तो उन्होंने सारे रुद्रगणों को लगा दिया, ढूंढो। सब ढूंढने में लगे, कोई एक दूसरे से सब ढूंढ ली, काशी में कोई मिले, इधर पूछे क्या मणि का, मणि का, मणि का, मणि का, मणि का, मणि का। सब ढूंढने में लगे तो एक स्थान का नाम ही हो गया मणिकर्णिका। एक स्थान का नाम हो गया मणिकर्णिका। मणिका, मणिका ढूंढने। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, शुरू से प्रॉब्लम है।
रख के तुम भूल जाती हो और ढूंढना सबको पड़ता है। और बाद में आधी रात को नींद नहीं आ रही तो पति भी कह रहा है क्या हो गया, चूड़ी रखी थी मैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ चली। पति बोला मैं दूसरी दिन नहीं, पर गई कहाँ, टेंशन तो गई कहाँ। अब बहू ढूंढे, बेटा ढूंढे, पोता पोती से पूछे इधर टॉफी दूंगी जल्दी बता मेरी चूड़ी कहाँ रखी है। तो पोता पोती बोले हमको क्या मालूम दादी, तुम भी फालतू बात करते, हमें क्या मालूम। उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा, उज्जैनी ढूंढा काशी ढूंढा कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे जरूरी कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, हार हार महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की भाव, मन की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन। योग बना है कृष्णेश्वर बाबा की गोद में बैठकर कथा सुनने का। भले ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, घर में बैठकर सुन रहे हो, दुकान पर, मोबाइल पर, गाड़ी में, जहाँ सुन रहे हो, बाबा को अपने मन का भाव जरूर करें। दिल से प्रार्थना करिए, सब साथ में बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव औघड़दानी
त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। पितरों के देव आर्यमा स्वामी भगवान श्री गणेश जी महाराज से मिलते हैं और गणेश जी महाराज से मिलकर पूछते हैं कि भगवान शिव और पार्वती माँ कहाँ मिले। तब गणेश जी महाराज कहते हैं कि आप उन्हें ढूंढने के लिए मत जाओ। आप ढूंढने क्यों जा रहे हो? शंकर भगवान को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारे मन में यह भाव आ जाता है कि मुझे शिव को ढूंढना है, तब समझ लेना कि शिव हमारे अंदर आकर बैठ गए। हमने सब दूर ढूंढा, साड़ी कहाँ गई, चूड़ी कहाँ गई, पर खुद ढूंढ रहे हैं, खुद नहीं रखी है। रोज कथा में ऐसे सुनते हैं कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारे हृदय में निवास करते हैं, शिव हमारे दिल में है, निर्मल मन सो मोहि पावा। जब भगवान हमारे मन में है, हृदय में है, तो हम उन्हें क्यों ढूंढें, कहाँ ढूंढें, क्यों जाएं ढूंढने? दिल में बैठा है, उसको अंदर ढूंढने का प्रयास करो। थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, नाम जपो। और जब हम मंत्र उच्चारण करें भीतर से, शिव नाम को हम जपें भीतर से, तो हमारे सामने शिव जरूर प्रकट होंगे। आपने कथा के बीच में मार्कंडे जी का चरित्र सुना था कि मार्कंडे बाबा ने शिव जी को याद किया और शंकर सामने आ गए। आप जो याद करोगे, स्मरण करोगे, ये तो पुरानी रीत है। हाँ, हम हमारी बेटी को याद करते हैं तो बेटी को हिचकी आती है, और बेटी हमें याद करे तो माँ को हिचकी आ जाती है। ऐसा परमात्मा को याद करो तो उसको भी तो एक आध बार हिचकी आए। तुम्हारा रूप देखकर, रंग देखकर, तुम्हारे कपड़े देखकर, तुम्हारा पहनावा देखकर, तुम्हारा स्वरूप देखकर परमात्मा नहीं, तुम्हारा भाव देखकर आता है। भाव देखकर। हवन करने बैठे हो, यज्ञ करने बैठे हो, पंडित जी ने कहा आज तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामान लेकर आना। पहुंच गए, देवी जी बैठ रही है, नवरात्रे का पूजन का सामान लिया। गणेश जी बैठ गए, गणेश जी का सामान लिया। और मैं दुकान वाले के पास जाकर क्या कहा तुमने? भैया 1 किलो घर का घी दे दो और 1 किलो पूजन का घी दे दो। घर का घी 540 रुपए किलो, पूजन का घी 100 रुपए किलो। अब तुमने, दुकान वाले को भी मालूम है कि ये सत्यनारायण का पूजन का सामान चाहिए, तो सड़ी हुई खारक, सड़ी हुई बादाम, एकदम सफेद कपड़ा झर्री जैसा, पूरा मुंह देख लो। 16 मातृका बनाने का कपड़ा ऐसा झर्री लाल कलर का, किसी काम का नहीं। चावल भी ऐसे बांधे जिसमें घुनी घुन, गेहूं ऐसा बांधा, सिंगाड़े भी दिए सूखे वाले तो उसमें घुन भरे पड़े हैं। भैया गणेश जी बिठाना है, पूजन का सामान दे देना, पूजन का घी दे देना। देवी जी बैठ रही है, देवी जी के लिए पूजन का घी दे दो। यज्ञ के लिए यज्ञ का घी दे दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दुकान वाले को कि यज्ञ में कौन सा घी देना है, सस्ता, हल्का, चर्बी मिला हुआ, चर्बी मिली हुई है, बेकार है, जो किसी काम का नहीं, जिस घी में बदबू मार रही हो, वो परमात्मा के दिए के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए दे दिया जाता है। क्यों? और घर का घी अच्छा, क्योंकि घर के लोग जरा सा भी घी गड़बड़ खा गए
हॉस्पिटल चले गए तो दुकान वाले को बंद कर दिया जाएगा। भगवान थोड़ी ना आके बोल रहा है कि मेरा हल्का घी है। और फिर सिर पे पल्लू लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी सोचे 100 रुपए किलो वाली अम्मा घर ले गई 500 का, लाई मंदिर 100 का। शंकर जी पे मल रही और क्या कह रही, बाबा 25 लाख रुपए अटके पड़े हैं, कहीं से दिलवा दो। भगवान के 100 रुपए किलो के घी में तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ, तेरी बहू 500 में प्रसन्न हो जाए तो उससे मंगवा ले जा, मुझसे क्यों मंगवा ले। हमारी यही कथा लोगों को बुरी लगती है, बस अंतर इतना सा। अब इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात है क्या? पर विवाद लोग इसी में छेड़ देते। महाराज ऐसा बोल, कौन ने कहा तुम 100 रुपए का घी दो या 50 रुपए का घी दो या 500 का घी दो? शिव महापुराण तो कह रही है कुछ मत दो, दिल दो ना। पर जैसा तुम खाते हो, कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, देसी गौ माता का 1 चम्मच में 1 बूंद दूध पानी में मिलाकर शिव जी को चढ़ा दो। पर केमिकल का दूध, थैली का दूध, डब्बे का दूध, पॉलीथिन का दूध, भैंस का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ। जर्सी का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ, 1 बूंद चढ़ाओ। शिव जी ने ये थोड़ी ना किया कि तुम मुझको 1.5 साल ला के दो। शंकर भगवान ने कभी कहा कि मुझे घी ला कर दो 1.5 साल? नहीं, तुम्हारे पास हो तो नहीं तो दिल दे दो। और अगर ये भी नहीं दे सकते तो मंदिर में से थोड़ा सा बेलपत्र उठाओ, दो और वापिस चढ़ा दो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि घर से तुम पानी भर के लाओ, कि लोटा भर के लाओ, कि ये भर के लाओ, कि वो भर के लाओ। तुम तो खुद अपने दिल में मुझे भर के लियाओ और आके एक बेलपत्र उठा के मेरी चढ़ा दो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमने तो कहा भैया 1 किलो घर का घी बांध दो, बादाम का हलवा बनाना है और देवी जी बैठने वाली नवरात्र में, तो 1 किलो जोत लगाने का घी बांध दो। अब जोत लगाने का घी बंधवा लिया, ऐसा घी जोत जला के बैठे कि मच्छर भी नहीं आ रहा। अब मच्छर उस घी के कारण नहीं आ रही, बदबू है। मच्छर ने सोचा कहाँ जाऊं, दूसरी जगह सुसाइड कर लूंगा पर इसके पास नहीं जाऊंगा। मच्छर भी, जब मच्छर ऐसे घी के पास में नहीं आए तो भगवान कैसे आएगा रे? हे बेलूर वालों, 1 चावल का दाना दो पर पूरा दो, भले 1 बूंद घी दो पर अच्छा दो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू 250 ग्राम चढ़ा कि 1 किलो चढ़ा, अच्छा दीजिए, अच्छा। श्रेष्ठ हमारे गुरु जी को केले से तोलेंगे और केले ऐसे लेके आए कि केले की लेला का पता ठिकाना नहीं मिला। वो केला मालूम पड़े अंदर से दब गया, कछोड़ गया, पूरा केला भी कह रहा मेरा तो मृत्यु हो चुकी है, अब खाने के लायक ही नहीं बचा, क्या करेंगे? भगवान को चढ़ाया तो ऐसा चढ़ाया, क्या मतलब? नहीं लिखा हमारी पुराणों में, शास्त्रों में कि तुम 10 किलो चढ़ाओ कि 100 किलो चढ़ाओ। पूरी पुराण उठाकर देखना, शिव पुराण में कहीं लिखा हो कि भगवान कह रहे हैं या वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि मुझे 10 किलो घी चढ़ाना, कि मुझे दही 1 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो मुझे दूध चढ़ाना। कहीं शिव महापुराण के अंदर, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नारद पुराण में, नर्मदा पुराण में, तुम कूर्म पुराण में जितनी पुराण उठाकर देखो, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि भगवान को 100 किलो दूध चढ़ाना कि 101 किलो दही चढ़ाना। बस लिखा है दूध चढ़ाना, लिखा है दही चढ़ाना, लिखा है शहद चढ़ाना, मधु चढ़ाना, पर क्वांटिटी नहीं लिखी। ये नहीं लिखा कि कितना चढ़ाना। भगवान को मालूम है कलयुग बढ़ता चले जाएगा, इस कलिकाल में वेद व्यास जी को मालूम है लोगों के पास में अभाव होगा, नहीं मिलेगी कुछ भाग, तो कम से कम 1 बूंद देना, पर शुद्धता का देना, भाव से देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान स्वीकार मत तो ढेरों में
ढेर सारा मत दीजिए। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे फ्रिज में रखा रखा सामान खराब हो गया तो वो बर्तन मांजने वाली को दे दोगे? वो बर्तन मांजने वाली इतनी चतुर तुम्हारे यहाँ का ऐसा सड़ा खाएगी? सड़ा तुम्हारे यहाँ से लेकर जाती है, बाहर जाकर पटक देती है। गाय को भी नहीं देती, सुंगरा को देती है। गाय को भी नहीं देती, इतना सड़ा हुआ, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है फ्रिज में पहले सड़ाओ, पड़ा है, कोई ने नहीं खाया। फिर आखिरी में देखो 4 दिन पहले का केक रखा है, भाभी ले जाओगी क्या? भाभी क्या? हाँ रख देना। उनने पन्नी में बांध के दिया, भाभी को मालूम है बदबू मार रहा, कौन मेरे बच्चों को खिला के बीमार करूंगी, ले जाके फेंक दिया। जितने तो तुम ऐसे नहीं जीते, उतने बर्तन वाली ऐसे जीती। और तुम क्या सोच के बैठे हो कि तुम उसको बेकार सब माल दे दो कि वो खा लेगी? ना, नहीं चाहिए उसको। परमात्मा को तुम सोचो झाड़ू वाला, बर्तन वाला, ये वाला, वो वाला, हम बेकार सामान दे दें, वो स्वीकार कर लेगा? नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए ही नहीं, उसको तो अच्छा चाहिए। तुम दो एक, उसी तरह एक बूंद दूध, एक बूंद घी, एक बूंद शहद, एक गुड़ का दाना, शक्कर का दाना, एक बूंद भी दोगे स्वीकार करेगा। और शिव जी की कथा शिव पुराण कहती है, भले लोग हमारा कितना ही विरोध करें, पर इस व्यासपीठ से आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो अपना दिल परमात्मा को दे देना, पर नकली, गलत, बेकार भगवान को मत दो। भगवान को सड़ा गला बेकार बिल्कुल मत दो। उससे भगवान को ये लगता है कि हमारी निगाह में भगवान की भाव कितना है, कितना भाव, थोड़ा सा देर तक। कितना भाव। कुबेरेश्वर धाम पर अभी तो जितनी गौ माता है हमारे यहाँ गाय, वो दूध नहीं देती हैं, दुधारी गाय नहीं है, क्योंकि ये सब इधर उधर की गाय हैं। तो जिनको लोग छोड़ जाते हैं वहाँ उनकी परवरिश होती है, गौ माता को वहाँ पर रखा जाता है, सेवा होती है, तो दूध नहीं देती। पर अभी हमने कुछ समय पहले आशीष जी को बोला है कि कुबेरेश्वर धाम पर भी थोड़ी दुधारी गाय रखो, तो ये बाहर का जो केमिकल का दूध है वो मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए। मंदिर में गौ माता का देसी गाय का दूध ही शिव जी को चढ़े, ऐसा प्रयास करें। बाहर का दूध अंदर आना बंद कर दिया, गौ माता का दूध ही वहां चढ़े बस। भले 1 बूंद चढ़े, पानी मिला रहे, पर उतना ज्यादा। और निवेदन है आपसे भी, जितने भी आप लोगों को कोई कहे कि भगवान को इतना सामान लगेगा, नहीं नहीं नहीं, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, पर अच्छा श्रेष्ठ। भजन करना है आपको, आपको 10 भजन नहीं आते, 1 भजन करो, 2 मिनट का करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। थोड़ा करो बस, बहुत है उतना, ज्यादा नहीं, बहुत उतने में हम लोग स्वीकार कर लें। कोई तुमसे कहे 24 घंटे भगवान का भजन करना पड़ेगा, 24 घंटे साधना करना पड़ेगा, 24 घंटे नेत्र बंद करके बैठना पड़ेगा, 24 घंटे भगवान का भजन करो, बिल्कुल कह देना हमारे पास टाइम नहीं है। 1 मिनट करो, 1 क्षण करो, बस उतना करो कि परमात्मा से निगाह मिल जाए। आज का समय और पुराने समय में कितना अंतर। पहले के समय में लड़की ट्रे लेकर आती थी, चाय की ट्रे रखती थी, लड़के से निगाह मिलती थी, ब्याह पक्का हो जाता था और सालों साल वो ब्याह चलता था। आज के ज़माने में लड़की को लड़के से मिलाओ, 1 घंटा बात कराओ, फिर होटल में मिलाओ, 2 घंटा वहाँ बात हुई, इसके बाद रिश्ता पक्का हो गया, मोबाइल पे रात को 3-3 बजे तक लगे रहे, फिर इसके बाद ब्याह पक्का हो गया, मालूम पड़े आखिरी में तलाक हो गया। क्या मतलब का? 1 क्षण भगवान से नेत्र मिलाओ, 1 क्षण परमात्मा का भजन करो, 1 क्षण उसके पास जाओ। जरूरी नहीं है कि कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में जाएंगे तो अंदर ही जाना जरूरी है, आप तो बाहर बैठकर उससे निगाह तो मिला लो, एक बार दिल से जाकर उसको दर्शन तो कर लो। तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बाहर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। तुम दिल से उसको पुकारो तो पुकारो।
रोज वो हितेश हमसे बोलता है, रोज बोले गुरुजी मंदिर में चले दर्शन करने के लिए, अंदर चले। हमने कहा इतने भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, हमारे जाने से प्रॉब्लम होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं फिर अंदर जा नहीं पाते, लोगों को दर्शन सही से नहीं होता है। हम नहीं, हम बाहर से कर लेंगे, एक दिन चले गए, दर्शन हो गए, बाहर से कर लेंगे बस। वो खुद आए मिलने के लिए, खुद भक्ति ऐसी। अपने कारण बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं, लोगों को दर्शन नहीं हो, अपन बीच में बांधा पड़ो तो कितने सारे लोग अंदर ही अंदर बूढ़े, बताओ कजन कौन आ गया, 4 घंटे से बैठा है, दर्शन तक नहीं करने दे रहा। अब इतने लोगों का दिल दुखाऊं शिव भक्तों का, तो ये कहाँ की बात। इसलिए तुम जाओ अपन शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर में दर्शन करो, आनंद। क्या VIP कल्चर में जाना। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढा, भीतर देखो, भीतर मिलेगा, ज्यादा में नहीं थोड़े में देखो मिलेगा। श्रेष्ठता। डनलप का गद्दा मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, एसी का रूम मिल जाए और नींद को तरसे नैन। और कोई कोई ऐसा होता है कि कांटों पर भी सोकर आता उसके मन को चैन। कोई कोई सब रात को 1 गिलास केसर का दूध भी पी गए। डनलप का गद्दा भी है, ऐसी भी लगा है, पंखा भी चल रहा है, मालिश भी करवा ली, पाँव की, हाथ की, कमर की, सिर की, तो भी रात को नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन घूमता रहता है, दिमाग घूमता रहता है। दिमाग को स्थिर रखना है तो दिल शिवजी से लगा लो, दिमाग शंकर में लगा लो, भक्ति में लगा लो, कथा में। रात को प्रयास करो, कथा को हेडफोन में लगाओ और कथा सुनते सुनते जो नींद आएगी ना, ऐसा लगेगा सियोर वाला महाराज लोरी सुना रहा है। सुनो, कई लोग तो कथा में सो जाते हैं आकर के, नेत्र में नींद आ जाती है, ऐसा लगता है महाराज जी सी ओर से केवल लोरी सुनाने आए हैं। कई लोगों को आ जाती है। 2-3 बार तो यूज कर ले। और पड़ोसन पूछे कि ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही हो। बुला अब कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि वो हृदय से आप पुकारो, भगवान मिलेंगे। पितरों के देवता आर्यमा स्वामी चले गए। एक सरोवर के तट पर आर्यमा स्वामी ने, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी ने भगवान शिव के लिए एक सुंदर आनंदमय भगवान शंकर का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। एक बेलपत्र आर्यमा स्वामी ने उस शिवलिंग पर समर्पित करी और ध्यान लगाकर आर्यमा स्वामी बैठ गए। आर्यमा को मालूम नहीं था कि आज प्रदोष है। आर्यमा को मालूम नहीं है कि आज प्रदोष है। और फिर निवेदन करूं, पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है, उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाए। उसको नहीं मालूम कि प्रदोष है। आर्यमा स्वामी के स्मरण में नहीं था। आज तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और
के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना चले आर्यमा स्वामी ने पार्थिव लिंग का निर्माण किया और बैठ गए। शंभो शरणे मांगो घड़ी दुख दया करीने दर्शन ओ शंभो शरणे मांगो दुख दया भगवान रमे स्मरण में, आनंद में, चित्त में। और भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया, पूजन करने के लिए बैठ गए। 17 सितंबर से 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन अमावस्या तक पितृ के 5 दिन जो पीछे के हैं पितृमोक्ष के, ये 5 दिन जो ऑनलाइन कथा चलेगी, जितने भी शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन है अपने अपने घर में ये 5 दिन की जब कथा चले 17 से 21 तक, तो एक चावल का दाना अपने साथ लेकर कथा सुने, या अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुने, या परिंदे के पास में एक दिया लगाकर कथा सुने, या भगवान शिव का स्मरण कर कर एक चावल का दाना लेकर कथा सुने। और बाद में वो चावल का दाना परिंदे को छुआकर तुम्हारे घर में जो शिव जी हो, शंकर जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, मंदिर के हो आसपास में कहीं पर भी वो चावल का दाना शिव को समर्पित कर। 5 दिन पितृपक्ष के जो अमावस्या वाली कथा आएगी उसको आप दिल से सुनना, हृदय से सुनना, पितरों के मुक्ति हेतु सुनना, उनके मोक्ष हेतु सुनना। 5 दिन ऑनलाइन सुनो, उसको अपने घरों में रहकर सुनना, ऑनलाइन श्रवण करना और बाबा से अपने हृदय की बात कहना। फिर हम अगले वर्ष जो पितृपक्ष आएगा उसके पहले तुमसे बात करेंगे कि तुमने पितृपक्ष में जो मांगा था बाबा ने तुमको दिया कि नहीं दिया। 17 तारीख से जो ऑनलाइन कथा होगी, ये तो कथा आज विराम हो जाएगी 15 तारीख को, 17 से जो चालू हो उसका पितरों की शांति के घर में रहकर ऑनलाइन उसको श्रवण कर। कितना फल है उस कथा का लाभ। और यदि आप लोग अपने पूर्वजों का फोटो रखकर कथा सुन रहे हो तो एक नंबर हम आपको वहाँ पर देंगे, उस नंबर पे आप अपने फोटो भी डालना, हम उसको टीवी पे भी दिखा देंगे कि आप लोग कथा तो सुन रहे हो। हम आस्था वालों से बात करेंगे इसके लिए, वो आपको दिखाएंगे, श्रवण कराएंगे कि आप लोग भाव से कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख दया जितने भाव से आप कथा का तत्व, एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार बंसीलाल लकाटे। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 6 साल यहाँ वहाँ नौकरी करता रहा। बाबा से केवल एक बार प्रार्थना करी कथा के अंदर, और बाबा ने आज मुझे संभाजी नगर में ही, छत्रपति संभाजी नगर में ही प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हो तो अंदर आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं, जहाँ बैठे हो आ सकते हैं।
गुरुजी मैं दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से हूँ। मेरे पति औरंगाबाद में एयरपोर्ट पर एटीसी के पद पर कार्यरत हैं। मेरे पति जी का ट्रांसफर कर्नाटक के पर हो गया था। हम लोग कर्नाटक में रहे तो वहाँ शिव मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। किसी ने आपके बारे में बताया, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, दामनी श्रीकेश दखने नागपुर से। फिर हमने भगवान शिव का घर में ही पूजन अर्चना करना प्रारंभ करा और भगवान की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि सोचा भी नहीं था, शिव से जो जो मांगते मेरा शंकर वो मुझे प्रदान कर देता। गुरुदेव हमको तो लगता ही नहीं है कि ये शिव महापुराण की कथा है। हमको तो लगता है कि अपने पिताजी से कहने की जगह है। हम यहाँ आते, कहीं बैठी हों तो वो आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। आ जाओ। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व का। आर्यमा स्वामी ने शिवलिंग का निर्माण किया। ध्यान नहीं है कि प्रदोष है। कभी कभी हम टीवी पर कथा श्रवण करते रहते हैं, हमारे स्मरण में नहीं आता कि आज कौन सी तिथि है, पर कथा सुनने बैठ गए। उस तिथि के दिन हमारे कानों में ऐसी कथा पहुंच जाती है कि हमारा कल्याण बाबा अपने आप करना प्रारंभ कर देता है। हमारे दुख मिटाना बाबा प्रारंभ कर देता है। हमारी तकलीफें मिटाना शिव प्रारंभ कर देता है। हमारे स्मरण में नहीं रहता। ध्यान नहीं आ पाता कभी कभी। शिव कथा कर रही है। आर्यमा स्वामी ने जैसे ही शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर, अब गणेश जी ने गलत कहा था क्या? तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम क्यों जाओ, क्यों भटको, क्यों भटको? तुम तो शंकर का स्मरण करो, शिव को भजो। जहां बैठकर भजोगे वहीं मिलेगा। आस्था चैनल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा, और कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो तो भी फल मिलेगा। तुम जहां बैठे, ये शंकर की कथा है, शिव महापुराण कथा है। शंकर हर जगह है। श्वास में शिव, श्वास निकल गई तो शव। श्वास है तो तुम शिव हो, श्वास निकली तो तुम शव हो। तो श्वास जहां चल रही है वो शिव ही है। इसलिए शंकर को कहीं ढूंढने मत जाओ, कहीं मत। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। भोला कहाँ मिलेगा, और मैंने ढूंढा देश उज्जैनी ढूंढा, काशी ढूंढा, कहाँ मिलेगा। उज्जैनी ढूंढा, काशी ढूंढा, कहाँ मिलेगा। अरे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढा। गणेश जी ने
दिया कहीं मत जाओ, बैठ गए एक जगह पर, बना लिया पार्थिव लिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण में शिव है, पार्थिव बनाया है, बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा है। और बैठ गए, एक बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और जपने बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपा, शिव का नाम स्मरण किया। आर्यमा स्वामी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, जपा रहे हैं। शिवजी प्रकट हो गए, सामने आ गए, भगवान शंकर सम्मुख में। शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए। गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता है। क्यों भटक रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक जगह बैठकर उसको भजो, मिलेगा। मिलन का, मिलने की भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। सोच के बैठो 4 दिन 5 दिन, मुझे ये खाना है, मुझे आज मुझे पानी पतासा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे भेलपुरी खाना है, मुझे पूरण पोली खाना है। तुमने सोच लिया, 4 दिन में 5 दिन में पूरण पोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। मिलन की आस बढ़ती है, और जब मिलन की आस बढ़ती है तो वो करीब में आता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भाव से मिलन की आस जागृत करिए, मिलन की आस को बढ़ाइए। क्या चाहिए बाबा? आर्यमा स्वामी कहते हैं कि मैं पितृपक्ष में जहाँ जहाँ गया, ब्रह्मलोक, नारायण लोक, वैकुंठ लोक, इंद्र के पास गरुण वरुण सब दूर घूमी आया, सब ने मेरा आदर करा, सब ने मुझे खूब माल खिलाया, पर अब मेरा मन पितृपक्ष में ये आपकी भूमि मृत्यु लोक में आया हूँ, आपके धाम में आया हूँ। मृत्यु लोक में, आपके धाम में, हाँ, क्या मिलेगा मुझे? सब जगह गया, सब जगह आदर हुआ, सम्मान हुआ, सत्कार हुआ, भोजन हुआ, पकवान हुए, कहीं खीर, कहीं पूड़ी, कहीं भजिया, कहीं पकौड़ा, कहीं कुछ ये, कहीं कुछ वो, इमरती, जलेबी, सब मिला, पर आपके धाम आया हूँ, क्या मिलेगा? शिव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा भी कल्याण करेगा और पूरे जगत का, जितने पितृ हैं सबका कल्याण करेगा। क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, इसी स्थान पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ। कथा? हाँ। शंकर भगवान कहते हैं, शिव जैसा कोई वक्ता नहीं और शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। वेद व्यास जी अपनी धर्म पत्नी को जो अमरनाथ की गुफा में कथा सुना रहे हैं, शिव जैसा वक्ता नहीं। स्वयं सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुन रहे हैं, तो शिव जैसा श्रोता भी नहीं, वक्ता भी शिव जैसा नहीं और श्रोता भी शिव जैसा नहीं।
चलो मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूँ। भगवान की कथा में आर्यमा स्वामी को ऐसा डुबो दिया, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में ऐसे डूब गए। और आर्यमा स्वामी आखिरी में फिर वहाँ से जाने लगे तो शिव कहने लगे, अगर पितृ पक्ष में मृत्यु लोक में कहीं शिव महापुराण की कथा का रसतत्व शिव भक्त के मुख से सुनने को मिल जाएगा, आर्यमा स्वामी जो जो श्रवण करेगा उसके पूर्वज, उसके पितृ तर जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा। आर्यमा स्वामी ने जो सी कथा सुनी, वचन दिया, अगर पितृपक्ष में कोई भगवान की अविरल कथा का रसतत्व शिव महापुराण को धारण करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, भाव से मनन चिंतन करेगा, आर्यमा स्वामी कहते हैं उनके पूर्वजों को मैं स्वयं मुक्त कर दूंगा, स्वयं। और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ये आप लोगों से करें जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, कृष्णेश्वर बाबा की भूमि से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे कहना है तुम्हारा जो काम अटका है आज वो पूर्ण हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बस उसका भजन, उसका स्मरण हमारे सारे कार्यों को सफलता देता। जब से देखी है सूरत तेरी, जब से देखी है सूरत तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, जब से देखी है सूरत तेरी, जब से देखी है सूरत तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, मेरा सारा काम तेरे नाम हो गया, मेरा सारा काम तेरे नाम हो गया, वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो करुणा उसकी, दया उसकी। और जब से आया हूँ दर पे तुम्हारे, की कृपा से मुझे मिला है वो सर्वस्वता में मुझे प्राप्त हुआ है। हाथ जोड़ विनय करा। आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसके पूर्वजों को मुक्त स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं। शिव और आर्यमा दोनों परम पद की ओर अग्रणी। कोई वेतरणी में फंसा है, कोई कहीं फंसा है,
कोई कहे कि ये दोष, कोई कहे वो दोष, कोई कहे ये, कोई कहे भाई, सब मुक्त है। शिव का नाम लिया सब मुक्त है, मोक्ष। फिर कहा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। उसमें सुंदर प्रसंग में श्री सोमनाथ बाबा का वर्णन करा गया। चंद्र को काया का रोग था जो मुक्त किया। मल्लिकार्जुन बाबा का वर्णन किया। श्री शैलम पर जाकर भगवान दर्शन करें। दूषण नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान काल बने, महाकाल के रूप में प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है विंध्य पर्वत की तपस्या को देखकर स्वयं ओम के रूप में विराजमान हुए और ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। नर नारायण को दर्शन देकर भगवान केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार करा, इसलिए भीमाशंकर बन गए। भीमाशंकर। और कितनी बड़ी कृपा शिव जी का। सबसे बड़ा अगर कोई देखा जाए, हम तो कहेंगे मेरे भोलेनाथ का सबसे अच्छा कोई शिव जी अगर किसी प्रदेश को अगर कहें बहुत ज़्यादा प्रिय रखते हैं तो मेरे को लगता है महाराष्ट्र पर बड़ी बड़ी करुणा। किसी प्रदेश को तो एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं मिला, पर महाराष्ट्र पर तो ऐसी करुणा करी है, छप्पर फाड़ के दिए है। कहाँ त्र्यंबकनाथ, कृष्णेश्वर नाथ, भीमाशंकर, सब बाबा के इसी महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर विराज। कहाँ अवैधनाथ, कहाँ कृष्णेश्वर नाथ, कहाँ त्र्यंबकनाथ, कहाँ भीमाशंकर, सब है। कभी कभी तो मन करता है कि ऐसा योग संजोग बने कि जैसे कृष्णेश्वर कर दी तो भीमाशंकर चालू, भीमाशंकर पूरी हुई तो त्र्यंबक चालू, त्र्यंबक पूरी हुई तो वैद्यनाथ चालू, चारों एक ही बार में। हर हर चारों